नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हुई। इसे लेकर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सदन में मैंने पूरे दिन डिबेट सुनी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो देश में खोदने की प्रथा चल रही है। सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और मंदिरों के नीचे ना जाने क्या है। कई बातें खोद खोद कर निकाली जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो रहे हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी पार्टी देश नहीं है, ये पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा कोई नहीं कर रहा है, बल्कि संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। संविधान ने सबको हक और सम्मान दिया और हम सभी संविधान के संरक्षण में हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आज संविधान नहीं होता तो मैं सांसद नहीं होता, संविधान नहीं होता तो आज देश की राष्ट्रपति एक महिला नहीं होती, वो भी उस वर्ग से जिसके लिए बहुत से अधिकार और सुविधाएं नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, इसमें राजनीति और सामाजिक सच्चाई कितनी है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो वे भी प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि इस देश की करोड़ों महिलाओं, देश वंचित तबके को, नौजवानों और हाशिए पर जो लोग थे उन सभी को संविधान ने समानता का अवसर दिया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को था और जिस दिन 75वीं वर्षगांठ थी उस दिन संविधान पर चर्चा क्यों नहीं हुई। इस पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा, खान पान, रंग और बोलियां बदली जाती हैं और ऐसे में भारत को जोड़ने में संविधान की अहम भूमिका रही है। सरकार से सवाल करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज जब संविधान पर चर्चा हो रही है तो ये बताना चाहिए कि भारत कितना बदल पाया है। क्या आज मूछें रखने, मटकी छूने से हत्या होनी बंद हो गई है? क्या महिला का रेप, उनको अपमानित करना बंद हो गया है? क्या एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं? उन्होंने कहा कि इस देश में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। सबने अपनी सत्ता बचाने के लिए इसका प्रयोग किया है और आलम तो ये है कि आज उसी का उदाहरण पार्लियामेंट में भी दिया जा रहा है। एएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी देश में बहुत कुछ नहीं बदला है। किसानों की हालत बेहाल है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार को कोई परवाह नहीं है। नौजवान नौकरियों के लिए सड़कों पर हैं। उन्होंने दावा किया कि कोई भी ऐसी सरकारी भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला न होता हो। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के जरिए दिए गए बयान का जिक्र करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज सदन में मंत्री जी ने कहा है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, लेकिन शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ा आयोग की सिफारिश भी वो क्यों नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि आज सभी सियासी दलों में अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा समर्थक साबित करने की होड़ मची हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान बगैर किसी का नाम लिए कहा कि एक नेता ने संविधान को अपनी जेब में डाल रखा है, जबकि उन्हीं की पार्टी के लोग संविधान को माथे से लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन संविधान के आधार पर देश चलेगा उस दिन जातीय और आर्थिक आधार पर विषमता खत्म होगी। केंद्र सरकार की योजना पर सवाल खड़े करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आर्थिक विषमता को दरकिनार कर सरकार दावा कर रही है कि इकोनॉमी बढ़ी है, लेकिन क्या ये वास्तविक सच्चाई है कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है? सरकार 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। ये कौन लोग हैं? इकोनॉमी कहाँ बदली है? रुपए की अंतरराष्ट्रीय बाजार दर लगातार घट रही है।
घट रही वैल्यू को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जिस रुपए की वैल्यू नहीं गिरती बल्कि देश की साख गिरती है। आज रुपए की वैल्यू 84 रुपए प्रति डॉलर हो गई है। ऐसे में क्या आज की देश की साख नहीं गिरी है? उन्होंने कहा कि जब तक देश में संविधान रहेगा देश तरक्की करेगा। जिस दिन कोई सरकार संविधान और उसके प्रियम्बल को कुचलकर आगे बढ़ेगी, उसी तरह से देश कमजोर होगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि आज की सरकार देश को कमजोर करने का काम कर रही है, इसलिए हम उसके मुखर विरोधी हैं। अगर सरकार इसी तरह जाति और धर्म के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा देगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। अब ऐसे में संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जिस तरह से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब देखना यही होगा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से इस मामले पर पलटवार किया जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।